दोस्तों आज मैं आप सभी के लिए एक ऐसी सेंट्रल गवर्नमेंट जॉब लेके आ गया हूँ जिसमें 10वीं पास, 12वीं पास और ग्रेजुएट ये तीनों के लिए अलग अलग पोस्ट पर भर्ती आई हुई है। और सबसे अच्छी बात यह है कि आप इसमें बिल्कुल फ्री में अप्लाई कर सकते हैं, कोई भी फीस आपको नहीं देनी है। तो अप्लाई आपको कैसे करना है, क्या क्वालिफिकेशन रहेगा, एज लिमिट कितना है, कब से अप्लाई होगा, ये सभी जानकारी आज की इस वीडियो में देने वाले हैं। लेकिन उससे पहले अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें ताकि गवर्नमेंट जॉब से संबंधित सभी सही जानकारी सबसे पहले आप तक पहुंच सके। तो चलिए बिना किसी डिले के करते हैं वीडियो को स्टार्ट। सबसे पहले बात करें अगर विभाग की कि कौन सी विभाग से यह भर्ती आई है, तो विभाग का नाम है मिलिट्री कॉलेज ऑफ इंजीनियरिंग। इसी विभाग के अंदर आज की सेंट्रल गवर्नमेंट जॉब आई है और ये बिल्कुल परमानेंट गवर्नमेंट जॉब रहने वाला है। बात करें अगर अप्लाई डेट की कि कब से फॉर्म अप्लाई होगा, तो इसका जो फॉर्म अप्लाई है वो ऑलरेडी स्टार्ट हो चुका है। आप इस फॉर्म को अप्लाई कर सकते हैं। और अगर बात करें लास्ट डेट की, तो इसका लास्ट डेट रहने वाला है 14 नवंबर, यानी 14 नवंबर तक आप इस फॉर्म को अप्लाई कर सकते हैं। अप्लाई करने में आपका कोई भी फीस नहीं लगेगा, फ्री में आप इस फॉर्म को अप्लाई कर सकते हैं। अप्लाई कैसे करना है वो आपको बताया जाएगा। बात करें अगर योग्यता की, तो इसमें बहुत सारा पोस्ट निकाला गया है, सभी पोस्ट के लिए अलग अलग क्वालिफिकेशन रखा गया है। बात करें अगर 10वीं पास की, तो अगर आप 10th पास है तो आप अप्लाई कर सकते हैं बूट मेकर, बार्बर, MTS और ट्रेड्समैन मेट, ये सभी पोस्ट के लिए आप अप्लाई कर सकते हैं। और अगर आप 12th पास है तो आप अप्लाई कर सकते हैं LDC यानी लोअर डिवीजन क्लर्क और स्टेनोग्राफर ग्रेड सेकेंड, इसके लिए आप अप्लाई कर सकते हैं। और वहीं अगर आप ग्रेजुएट हैं PCM से यानी फिजिक्स, केमिस्ट्री और मैथ से, तो आप अप्लाई कर सकते हैं लेबोरेटरी असिस्टेंट के लिए। ये आपका पोस्ट निकाला गया है और सभी पोस्ट का सैलरी भी अलग अलग रहने वाला है। तो चलिए अब बात करते हैं सैलरी की। अगर सैलरी की बात करें तो अगर आप 10th पास वाली पोस्ट के लिए अप्लाई करते हैं, यानी यहाँ पे जो आपको पोस्ट बताया गया, अगर आप इसके लिए आवेदन करते हैं तो आपका पे रहेगा लेवल 1 का। लेवल 1 के अकॉर्डिंग आपको 30,000 पर मंथ सैलरी दिया जाएगा। और वहीं बात करें LDC, यानी यहाँ पे जो LDC आपको पोस्ट बताया गया लोअर डिवीजन क्लर्क, उसके लिए आपका पे रहने वाला लेवल 2 का, जिसके अकॉर्डिंग आपको 35 से 38,000 के बीच सैलरी मिलने वाला है। और वहीं बात करें इसके अदर पोस्ट की, जैसे आपको बताया गया लेबोरेटरी असिस्टेंट या स्टेनोग्राफर ग्रेड सेकेंड, अगर आप इसके लिए आवेदन करते हैं तो आपका सैलरी रहेगा लेवल 4 का और सबसे अच्छा सैलरी इसी में आपका रहने वाला है। लेवल 4 के अकॉर्डिंग आपको 45,000 से 50,000 के बीच सैलरी दिया जाएगा। तो चलिए अब आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं एज की। अगर एज की बात करें तो इसमें जो आपका एज काउंट किया जाएगा वो किया जाएगा आपकी लास्ट डेट से, फॉर्म भरने की लास्ट डेट से, यानी 14 नवंबर 2025 तक आपका मिनिमम एज 18 वर्ष और मैक्सिमम एज 25 वर्ष होना चाहिए, तभी आप इसके लिए आवेदन कर सकेंगे। और वहीं अगर आप SC ST है तो आपको 5 वर्ष का रिलैक्सेशन यानी छूट देखने को मिल जाएगा, यानी आप इसमें 30 वर्ष तक अप्लाई कर सकते हैं। और वहीं अगर आप OBC हैं तो OBC को 3 वर्ष का छूट दिया जाएगा, 28 वर्ष तक आप अप्लाई कर सकते हैं। और अगर आप PWD हैं यानी फिजिकली हैंडीकैप्ड है तो आपको 10 वर्ष का छूट दिया जाएगा, यानी आप 35 वर्ष तक इस फॉर्म को अप्लाई कर सकते हैं। उम्मीद है कि आपको एज समझ में आ गया होगा। तो चलिए अब इससे आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं सिलेक्शन प्रोसेस की। सिलेक्शन प्रोसेस की बात करें तो इसमें सबसे पहले आपका होगा ऑफलाइन एग्जाम, जो कि आपका होगा MCQ टाइप का, यानी प्रत्येक क्वेश्चन का आपको 4 ऑप्शन दिया जाएगा, उसमें से आपको एक टिक करना होगा। और ये एग्जाम आपका ऑफलाइन होने वाला है। एग्जाम की अगर सिलेबस की बात करें तो इसमें आपका टोटल 150 क्वेश्चन रहेगा, 150 मार्क्स का, यानी प्रत्येक क्वेश्चन 1 मार्क्स का रहने वाला है। टाइम की अगर बात करें तो 2 घंटे का आपको टाइम दिया जाएगा और इसमें आपका नेगेटिव मार्किंग भी रहने वाला है। 1/4 का नेगेटिव मार्किंग देखने को मिल जाएगा, यानी 4 गलत, प्रत्येक 4 गलत पे आपका 1 नंबर काट लिया जाएगा। तो ये आपका सिलेबस रहने वाला है। बात करें कौन कौन से सब्जेक्ट से आपका सवाल रहेगा, तो रीजनिंग से 25 सवाल, इंग्लिश से 50, जनरल अवेयरनेस से 25 सवाल और मैथ से 50 सवाल रहने वाला है। अगर आप इस एग्जाम को क्वालिफाई कर लेते हैं तब आपका होगा स्किल टेस्ट। स्किल टेस्ट मात्र 2 पोस्ट के लिए होने वाला है, LDC और स्टेनोग्राफर। अगर आप LDC के लिए अप्लाई करते हैं यानी लोअर डिवीजन क्लर्क के लिए, तो आपका टाइपिंग टेस्ट होगा, 35 वर्ड पर मिनट आपका टाइपिंग स्पीड होना चाहिए इंग्लिश में अगर आप टाइपिंग करते हैं तो। और वहीं बात करें स्टेनोग्राफर की, तो स्टेनोग्राफर के लिए जो आपका स्किल टेस्ट होगा वो होगा शॉर्ट हैंड टेस्ट। शॉर्ट हैंड टेस्ट में आपको बड़े बड़े पैराग्राफ को मात्र कुछ लाइनों में लिखना होता है और इसका स्पीड जो होता है वो 80 वर्ड पर मिनट का स्पीड रहने वाला है। तो ये आपका स्किल टेस्ट होगा। और अगर आप इसके अलावा किसी और पोस्ट के लिए अप्लाई करते हैं तब आपका होगा ट्रेड टेस्ट। जैसे अगर आप बार्बर के लिए अप्लाई करते हैं तो आपको बार्बर का काम आना चाहिए, इसका आपका टेस्ट होने वाला है। ये आपका सिलेक्शन प्रोसेस रहने वाला है। अब आपका सवाल होगा कि इसमें अप्लाई कैसे करेंगे, अप्लाई कैसे होगा। तो अगर बात करें अप्लाई प्रोसेस की, तो अप्लाई इसका ऑलरेडी स्टार्ट हो चुका है। अप्लाई प्रोसेस की अगर बात करें तो सबसे पहले आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में जाना है और वहाँ से आपको एप्लीकेशन फॉर्म मिलेगा, उसको आपको डाउनलोड कर लेना है। एप्लीकेशन फॉर्म का लिंक मिलेगा, वहाँ से आपको डाउनलोड करना है और एप्लीकेशन फॉर्म का आपको प्रिंट आउट निकालना है। प्रिंट आउट निकालने के बाद उसको आपको भर लेना है, जो जो उसमें डिटेल्स मांगेगा उसको आपको फिल कर लेना है। पेन से फिल करना है और अगर आप चाहें तो कंप्यूटर से ही आप उसको टाइप कर सकते हैं और उसको प्रिंट आउट निकाल सकते हैं।
उसके बाद यहाँ पे आपको एक लिफाफा लेना है और उसके अंदर जो भी एप्लीकेशन फॉर्म आप भरें और उसके बाद आप अपना ऑल डॉक्यूमेंट जैसे मार्कशीट, निवास प्रमाण पत्र, एज प्रूफ और आपका कास्ट सर्टिफिकेट और आधार कार्ड, ये सारा डॉक्यूमेंट आपको लिफाफा में जमा करना है और उसके ऊपर आपको पोस्ट स्टाम्प लगाना है 10 रुपये का, जो कि आपको पोस्ट ऑफिस से मिल जाएगा। ये सब करने के बाद आपको लिफाफे के ऊपर लिखना है अप्लाई फॉर द पोस्ट ऑफ, जिस पोस्ट के लिए आप अप्लाई करना चाहते हैं यहाँ पे आपको अप्लाई पोस्ट का नाम लिखना है। जैसे अगर आप MTS के लिए अप्लाई करना चाहते हैं तो आपको ऊपर में लिखना है अप्लाई फॉर द पोस्ट ऑफ MTS। ये सभी लिखने के बाद उसके बाद आपको इस एड्रेस पे सेंड करना है पोस्ट ऑफिस से। पोस्ट ऑफिस से इसको आपको सेंड करना है और एड्रेस आपका रहने वाला मिलिट्री कॉलेज ऑफ EME। पिन नंबर यहाँ पे दिया गया है 900453। ये आपका पिन नंबर दिया गया है और उसके बाद CO 56 APO। ये आपका एड्रेस रहने वाला, इसी एड्रेस पे आपको सेंड करना है पोस्ट ऑफिस से। और ये आपका इंडियन आर्मी के अंदर ये भर्ती निकाली गई है। इंडियन आर्मी के अंदर ये सभी पोस्ट पर भर्ती आई है, तो काफ़ी शानदार भर्ती है और इसका जो अप्लाई ऑलरेडी स्टार्ट हो चुका है। आपको अप्लाई करने भी बता दिया गया, तो आप इस फॉर्म के लिए आवेदन कर सकते हैं। बाकी अप्लाई का जो लास्ट डेट है वो 14 नवंबर तक रहने वाला है, यानी 14 नवंबर तक आप इस फॉर्म के लिए आवेदन कर सकते हैं। उम्मीद है कि अब आपको सभी जानकारी समझ में आ गई होगी और आपका कोई भी डाउट नहीं होगा। यदि अब भी आपका कोई डाउट है तो आप हमें कमेंट सेक्शन में कमेंट करके सवाल कर सकते हैं। हमारी टीम आपके सवालों का जवाब देने की पूरी तरह से कोशिश करेगी। आपसे मिलते हैं अगले वीडियो में इसी तरह की वैकेंसी के साथ। तब तक आप अपना ख्याल रखिएगा। बाय बाय, टेक केयर।